श्री कृष्ण, जिस नाम के उच्चारण मात्र से ही अंग का रोम रोम तृप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जो कहने को तो माँ देवकी के लाल थे, लेकिन माँ यशोदा को भी उन्होंने खूब सताया था। श्री कृष्ण जो अपने राधा के बिना अधूरे हैं, और श्री कृष्ण जिनकी आस में भक्त करते हैं इंतजार, अगर श्री कृष्ण का मिल जाए साथ तो पूरे, वरना उनके इंतजार में हमेशा अधूरे। नमस्कार, मैं हूं पूजा अग्रवाल और आज न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है ब्रिज भूमि पर, उस पावन धरती पर जहां श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण का इतिहास और वो रहस्य आज न्यूज़ इंडिया आपको बताएगा। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ की खासियत क्या है, हर वो पौराणिक जगह जहाँ श्री कृष्ण ने की थी लीला और जहाँ कृष्ण के पड़े थे कदम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण की पटरानी यमुना नदी में, और मान्यता ये है कि यही वो यमुना नदी है जिसे 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर वासुदेव जी ने पार किया था श्री कृष्ण को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित कंस के कारागार में बाल गोपाल का जन्म हुआ था। पिता वासुदेव ने बाल कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचाया था। नंद भवन के भी दर्शन हम आपको जरूर कराएंगे, लेकिन फिलहाल आपको खासियत बताते हैं इस यमुना नदी की, जिसका अपना एक महत्व है, अपना एक योगदान है और अपना एक किस्सा है, एक कहानी है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मथुरा के धर्माचार्यों का कहना है कि कारागार से निकलकर वासुदेव यमुना की धारा के साथ करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर, जी हाँ, आप अंदाजा लगाइए, यही वो यमुना नदी है जिसमें 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर वासुदेव जी गोकुल पहुंचे थे। वो नगरी जो शायद पहले अनजान थी, लेकिन यहाँ लड्डू गोपाल के श्री कृष्ण के कदम पड़ते ही उन्हें वो पहचान मिल गई। उनके सिर पर टोकरी में बाल कृष्ण थे। श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान की योग माया से कारागार की सुरक्षा में तैनात सिपाही बेहोश हो गए थे। इसके बाद पिता वासुदेव बालकृष्ण को गोकुल पहुंचाने के लिए उन्हें टोकरी में लेकर कारागार से सीधे यमुना नदी चले आए। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी और बाढ़ भी आ गई थी। ये जो यमुना नदी आपको दिख रही है, इसमें जल सैलाब उठ रहा था। यमुना को कृष्ण की पटरानी माना जाता है। यमुना बालकृष्ण के पैर छूना चाह रही थी और इसी प्रयास में नदी का पानी ऊपर तक उठने लगा था। नदी में उफान था, लेकिन इसके बाद भी वासुदेव जी रुके नहीं। और बालकृष्ण की माया देखिए, उन्होंने भी अपना पैर टोकरी से बाहर निकाल लिया ताकि यमुना जी उनके चरण को छूकर उनके चरण स्पर्श कर सके। इसके बाद आगे रास्ता बनता चला गया। बारिश से बचाने के लिए शेषनाग फन फैलाकर उनके पीछे पीछे चलते चले गए। वासुदेव यमुना नदी में हंसा घाट होते हुए कंस किला के पीछे से चलते हुए विश्राम घाट पहुंचे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा आश्रम के पास से होते हुए गोकुल पहुंचे। यहाँ पर वो नंद बाबा और यशोदा के घर यानी कि नंद भवन पहुंचे। वासुदेव ने बालकृष्ण को यहाँ छोड़ा और वापस यमुना नदी में 15 किलोमीटर जो चलकर आए थे, ठीक वैसे ही चलकर वापस कारागार पहुंच गए। तो अब हम आपको नंद भवन के भी दर्शन कराएंगे। लेकर चलते हैं आपको यहाँ से सीधे नंद भवन और दिखाते हैं श्री कृष्ण का वो घर, श्री कृष्ण की वो लीला, वो गलियाँ जहाँ श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की और अपने अटखेलियों से, अपने नटखट अंदाज से वहाँ की गोपियों को ही नहीं बल्कि माँ यशोदा को खूब परेशान किया। दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यमुना घाट से यानी कि ठकुरानी घाट से अब भ्रमण करते हुए हम आप पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ से शुरुआत हुई थी श्री कृष्ण के गोकुल धाम पहुँचने की, और ये पुराना गोकुल है। इसके अलावा हम आपको दूसरी जगह भी लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं श्री योग माया जन्म स्थान पर, जहां योग माया जी का जन्म हुआ था। और यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां वासुदेव जी अपने पुत्र को, श्री कृष्ण को लेकर आते हैं यमुना नदी से पार करते हुए। और यहीं पर योग माया जी की मूर्ति आप सामने देख पा रहे होंगे।
योग माया जी के साथ बदलकर योग माया को अपने साथ मथुरा ले गए और श्री कृष्ण को यहीं छोड़ दिया। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर यहाँ की मान्यता क्या है, ये योग माया मंदिर की मान्यता क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या क्या रहस्य है। देखो, ये नंद बाबा यशोदा जी की बेटी हैं, भगवान कृष्ण की बहन योग माया। जन्माष्टमी के दिन जो जन्म हुआ ना गोकुल में, तो योग माया का ही हुआ है। मथुरा में भगवान का हुआ था कारागार में देवकी के गर्भ से, यहाँ पर इनका हुआ था यशोदा जी के गर्भ से। वसुदेव जी मथुरा से भगवान को लेकर के गोकुल में आए हैं, इनको बदले में मथुरा ले गए, अदला बदली किया ना, यही फिर मथुरा पहुंची हैं। मथुरा पहुंच करके इन्होंने आकाशवाणी करके कंस को बताया है, दुष्ट मामा कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल, तेरा शत्रु तो जन्म ले चुका है, तू अपनी रक्षा कर। कंस को बता के आकाशवाणी करके यही माँ फिर बनारस के पास जो मिर्ज़ापुर है ना, वहाँ जाके विराजमान हुई हैं। तो आज भी वहाँ विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती हैं। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कट गई, पहरे वाले सो गए, फाटक खुल गए, बलराम को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में रखा, सब इन्हीं की कृपा से हुआ है। सारा खेल योग माया का ही है। योग माया के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान ने जो महारास किया था ना, तो महारास में 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 कृष्ण प्रकट कर दिए योग माया ने। जितनी गोपी थी उतने कृष्ण बना दिए। ये भगवान की पावर शक्ति योग माया है। यहाँ इनकी बहन बन के आई हैं, यानी कि मैया की माया। हाँ, भगवान की आदि शक्ति हैं ये। इन्हीं के द्वारा भगवान सारी लीला करते हैं। जो भी भगवान, जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है ना, तो पहले से सब सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही भगवान जब भी कोई भी रूप में अवतार लेके आते हैं तो ये हमेशा उनके साथ में रहती हैं, कोई ना कोई रूप में। तो उन्हीं की योग माया है, भगवान की योग माया है। योग माया की जय। तो देखिए, भगवान की योग माया और इसके पीछे की कहानी आपने सुनी कि जन्माष्टमी के दिन माता योग माया का ही जन्म हुआ था और मथुरा में जन्म हुआ था श्री कृष्ण का, जिन्हें लेकर जब वासुदेव जी गोकुल पहुँचे तो माता योग माया को अपने साथ टोकरी में रखकर वापस मथुरा ले गए और श्री कृष्ण जी को यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहाँ छोड़कर वासुदेव जी चले गए थे। यहीं से माँ यशोदा को मिला अपना वो लाला जो उन्होंने मन्नतों से पाया था। और योग माया जी को श्री कृष्ण जी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। चलिए, तो अब हम चल रहे हैं नंद किला की ओर, जहां श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का बचपन बीता है। यही वो गलियां हैं जिसमें श्री कृष्ण लड्डू गोपाल खेला करते थे, दौड़ा करते थे और तमाम गोपियों को परेशान किया करते थे। उनके घर से माखन चोरी करके हमेशा खा लिया करते थे। ये है श्री नंद किला, जिसे श्री नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये है वो प्राचीन घर श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये क्यों प्रसिद्ध है, इसकी क्या मान्यता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ की मान्यता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई कष्ट है, तो यहाँ लड्डू गोपाल को झूला झुलाने मात्र से ही आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ है, जो दुख है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो चले पंडित जी से यहाँ की मान्यता और क्यों प्रसिद्ध है ये जानते हैं। पंडित जी, सौभाग्य है हमारा कि हमें नंद भवन आने का मौका मिला और श्री कृष्ण का बचपन जहाँ बीता है। मैं एक बार चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या मान्यताएं हैं। माना ये है कि जन्म मथुरा में हुआ भगवान का, तो वसुदेव जी लेकर के आए थे भगवान को, तो यहाँ गोकुल में लेकर के आए थे। और जिनका भगवान का जन्म गोकुल में हुआ, मथुरा में हुआ ना, तो यहाँ भगवान छोटे से बड़े हुए। तो यहाँ बाल स्वरूप का दर्शन होता है। यहाँ 12 महीना लाला पालना में झूले से बच्चा होता है, झूला झुलाती हैं उसको। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान कृष्ण को 12 महीना झूला में झुलाती हैं। तो यहाँ झूला झुलाने का ही महत्व है यहाँ भगवान के दर। तो नंद का नंद हुआ, जय का नहीं है लाल की, तो नंदोत्सव भगवान का यहीं पर मनाया जाता है। ये झूला झुलाने की मान्यता क्या है? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर वासुदेव जी श्री कृष्ण को छोड़ गए थे और उसके बाद नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने उनका भरण पोषण किया और उनका जो बाल अवस्था है वो यहीं गुजरा है। यही वो घर है, जगह वही है। भगवान के ज़माने के, भगवान के जन्म को 5250 वर्ष हो गए। उस ज़माने का वस्तु नहीं बचे, लेकिन जगह यमुना किनारे ऊपर मंदिर जो है भगवान का, वो आज भी मौजूद है और 3 पुण्य भूमि मौजूद है।
तो यहाँ बाल स्वरूप इसलिए भगवान को 12 महीने झूला में झुलाया जाता है। नंदगांव बरसाने में बड़ियों को लीला की नहीं है। यहाँ गोकुल में 11 वर्ष वामन दिन राजा कंस को मारा, अगासुर बगासुर जितने भी राक्षस आए थे भगवान ने वो गोकुल में ही मारे हैं यहाँ पर भगवान को। फिर 11 वर्षीय अवस्था में 6 वर्षीय 7 वर्षीय अवस्था में गोवर्धन पहाड़ को उठाया, गोवर्धन पहाड़ उठाकर कन्युगली पर। फिर 11 वर्षीय अवस्था में कंस को मार करके फिर द्वारका जगन्नाथ बद्रीनारायण गए। लेकिन मेन जगन एक पेड़ गोकुल लगा, जड़े भगवान की जो गोकुल वो गोकुल ही है भगवान। और देखिए इस नंद भवन में ही वासुदेव जी का भी एक भवन तैयार किया गया है जिसमें मैं आपको लेकर आई हूँ। और यही वो जगह है जहाँ आपको हम वो मूर्ति भी दिखाएंगे जहाँ माँ यशोदा अपनी बेटी पुत्री योग माया के साथ लेटी हुई हैं, सुकून से आराम कर रही हैं। और यहीं आकर वासुदेव जी टोकरी से लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण को उतारते हैं और योग माया को उठाकर वापस से इस टोकरी में रख के वहाँ पर श्री कृष्ण को सुलाकर यहीं छोड़कर यानी कि गोकुल धाम में छोड़कर अपने साथ योग माया को लेकर चले जाते हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। ये वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण को मथुरा जन्म स्थान से लेकर के आए। कृष्ण जी को ये स्वरूप से लेके आए। ऊपर शेषनाग ने बरसात से रक्षा किया है। यमुना माई ने सबसे पहले चरण छू के रास्ता दिया। इसी स्थान इसी भूमि पर भगवान कृष्ण जी को यहाँ लेकर के आए थे। और ये नारायण रूप हैं विष्णु भगवान शंकर चक्र गदा पद्म, ये रूप से माता पिता को दर्शन दिया था। इधर में माता यशोदा जी हैं, इनके गर्भ से योग माया जी का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी यहाँ सुला गए थे और योग माया को यहीं से बदला करके ले गए थे। जब कंस ने इसको मारना चाहा तो कंस के हाथ से छूट करके आकाशवाणी हुआ कि तुम हमको कहाँ मारते हो, तुम्हारे मारने वाले ने वृक्ष के अंदर जन्म ले लिया। ये वही स्थान है। यशोदा जी को पता चला कि मेरे यहाँ कृष्ण आई हैं, योग माया का जन्म हुआ है, पर पता चला कि कृष्ण आई हैं तो तब यहाँ दूसरे दिन नंद महोत्सव विराट रूप से नंद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की। तो देखिए माँ यशोदा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी और ये मन्नत पूरी कैसे हुई। माँ देवकी ने जन्म दिया अपने पुत्र श्री कृष्ण को और वासुदेव जी जो कि पिता थे श्री कृष्ण के, वो टोकरी में रखकर अपने साथ यमुना नदी को पार करते हुए लेकर आते हैं गोकुल धाम में। चरण आप देखेंगे, इन चरणों को स्पर्श करते हुए यमुना माता ने भी जगह दी वासुदेव जी को जाने के लिए। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए श्री कृष्ण को बचाने के लिए शेषनाग जी ने भी उन्हें ढक दिया। जिसके बाद वासुदेव जी जब यहाँ पर पहुँचे तो माँ यशोदा जिन्होंने योग माया जी को जन्म दिया था, एक पुत्री को जन्म दिया था, उनके साथ वो सुकून से सो रही थी। और बस यहीं से कहानी शुरू हुई असली लीला की। जब श्री कृष्ण को यहाँ छोड़कर और योग माया को अपने साथ मथुरा लेकर गए वासुदेव जी और वहाँ योग माया को जब मारने की कोशिश कंस मामा ने की तो उस दौरान योग माया कहती हैं कि तेरा नाश करने वाला, तेरा विनाश करने वाला तो इस धरती पर जन्म पहले ही ले चुका है और वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। चलिए आगे भी आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलते हैं ऊखल बंधन में, जहाँ श्री कृष्ण जब माखन चुराया करते थे, गोपियों को बहुत परेशान किया करते थे, तो माँ यशोदा उन्हें इसी ऊखल से बांध देती थी ताकि वो शैतानी ना करें। और यहाँ बांधने के बाद भी श्री कृष्ण शांति से नहीं रहते थे। यहाँ भी उनका जो नटखट अंदाज है वो चलता रहता था, उनका जो नटखटपना है वो करते रहते थे भाई बलदेव के साथ मिलकर। तो चलिए अंदर आपको दर्शन भी कराएंगे और साथ ही इसकी मान्यता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे पंडित जी की जुबानी। राधे राधे बोलो। नंदघर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की। भगवान माखन को चोरी कियो, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। जो भगवान ओखली को खींच के लेके गए, यहाँ जमला अर्जुन ब्रखे कुमेर के 2 पुत्र वो नगर नायरे, नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, तब वो दोनों जड़ ब्रख हो गए। उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान बंधे। जो भगवान उखल को खींच के लेके गए तो जमला अर्जुन का उद्धार किए। नंद बाबा यशोदा जी बलराम जी दोनों हाथ दिखाई दिए, ना माखन खायो ना मटकी फोरी, जो भी कियो ठाकुर जी ने कियो। बलदेव जी की वाणी और दूध को दूध और पानी को पानी, बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान और मार्ग में झगड़ों में छे मांगे दही दूध को दान। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। बाकी बहन तो यही वो ओखल है
जिसमें श्री कृष्ण जी को मैया बांध देती थी जब वो शैतानी किया करते थे और नटखटपना किया करते थे। इस फोटो में भी आप देखेंगे किस तरह से माँ यशोदा जो हैं वो श्री कृष्ण जी को डांट रही हैं कि शैतानी बिल्कुल नहीं करनी है। और भाई बलदेव जो हमेशा बिना गलती के भी पकड़े जाते थे और सारा आरोप उन पर ही श्री कृष्ण जो है, क्योंकि वो नटखट थे काफ़ी, तो मड़कर भाग जाते थे। इसलिए बलदेव जी के दोनों हाथ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं उस मूर्ति में भी, कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं चुराया है, जो भी माखन खाया है लड्डू गोपाल ने खाया है। चलिए अब आपको सीधे यहाँ से भी लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं हम आपको पूतना मोक्ष का। और ये किस्सा तो आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा, पूतना तो आप सभी को याद भी होंगी। पूतना जो राक्षसी थी लेकिन एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई श्री कृष्ण का वध करने के लिए। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पंडित जी की जुबानी हम सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये पूतना मौसी है भगवान की, कंस की बहन है, मुंह बोली बहन है कंस की, अकासुर बकासुर की सगी बहन है। और ये पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी, रत्नावली। जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया, राजा बलि के द्वार पे 3 पग घूमी खेलने के लिए मांगने गए थे। तब राजा बलि की जो लड़की थी उसका नाम था रत्नमाला, रत्नावली उसको बोलते थे। रत्नावली के मन में आया कि ऐसा सुंदर बालक मेरा हो जाए तो भाई अपने स्तन से लगा के अपना दूध पिलाऊं। प्रभु भावना के भूखे हैं। जब राजा बलि से भगवान ने 3 पग में 3 लोक 14 भवन सब पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तब उनके मन का भाव बदल गया कि ये तो छलिया बालक है, ऐसा छलिया बालक मेरा होगा तो मैं वह स्तन पर झेल लगा के मार दूंगी। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण भगवान ने कृष्ण अवतार में इनका मनोकामना पूरी किया। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, छठी के दिन 16 श्रृंगार करके और सुंदरी का गोपी का रूप बना के कंस की बहन भगवान की मौसी दूध पिलाने के लिए गोकुल में आई थी और भगवान को स्तन से लगा के इन्होंने दूध पिलाया। भगवान ने इनका दूध भी पिया और इनके प्राण खींचे तो इनका असली का रूप हो गया, इनका मोक्ष कर दिया। ये भगवान की तीसरी माता है, जन्म देने वाली देवकी माता, पालने वाली यशोदा माता और दूध पिलाने वाली पूतना माता। जैसे रामचंद्र जी के 3 माँ हैं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, केके मैया, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की भी 3 माँ है। ये भगवान की तीसरी माता है। इनका मोक्ष हुआ है, बैकुंठ में जाके भगवान श्री कृष्ण ने इनका आरती उतारा है। जिस माता बहन के बच्चे नहीं होते, जिसके गर्भ में संतान नष्ट हो जाती है, छोटा बच्चा होता है, कितना भी खिलाओ पिलाओ शरीर में अंग नहीं लगता है, ज़्यादा रोता है, ऐसे माता बहन बच्चे को जैसे भगवान सूरे ना, ऐसे इनके ऊपर सुला देते तो उनका सब संकट दूर हो जाता है। होता उसका जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है, विश्वासम फलदायकम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर मान्यता इसकी ये है कि अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी भी तरह की तकलीफ़ आपकी लाइफ में है, आपकी ज़िंदगी में है, तो यहाँ से हर कष्ट दूर होता है। इसे मैं चाहूँगी आप और ज़रा जूम करके दिखाएं। ये है पूतना, जो कि एक गोपी का रूप धारण करके आती हैं, एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण करके आती हैं और इन्हें तीसरी माता का स्थान दिया गया है श्री कृष्ण की। इन्होंने जैसे ही स्तनपान कराने की कोशिश की श्री कृष्ण को, वैसे ही उनका असली रूप जो है एक राक्षसी का रूप वो सामने आ जाता है, क्योंकि पूतना एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण का वध करने के आई थी। जब 6 दिन के थे श्री कृष्ण तब वध करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन जन्म दिया देवकी मैया ने, जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि जन्म दिया देवकी मैया ने और यशोदा मैया ने पालन पोषण किया और स्तनपान कराया पूतना ने। गोकुल धाम, ये वो धाम है जहाँ गायों की सेवा करने मात्र से आपको वो पुण्य प्राप्त होता है जो आप शायद लाख दान पुण्य भी कर लें तो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। गोकुल का भ्रमण करते हुए न्यूज़ इंडिया की टीम आ पहुंची है 84 खंबा मंदिर। यहाँ की मान्यता ये है कि लड्डू गोपाल के जो माता पिता थे, माँ यशोदा और नंद बाबा, दोनों उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। दोनों की उम्र 60 साल थी और 60 साल की उम्र में उनके घर पे नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे में एक दिन नंद बाबा का मन किया कि
पूरे ब्रिज का वो भ्रमण करना चाहते थे, जो ब्रिज 84 कोस में फैला हुआ है। अब वो क्योंकि उम्र ज़्यादा थी तो भ्रमण कर नहीं सकते थे। ऐसे में लड्डू गोपाल ने उन्हें कहा कि पिताजी आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपके लिए मैं यहीं पे 84 खंभों का व्यवस्था करवा देता हूँ। अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलती हूँ और आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पर हर एक खंभा जो है वो अलग डिज़ाइन का है, अलग कलाकृतियाँ उस पर उकेरी गई हैं। और ये वो स्थान है लड्डू गोपाल का, ये वो घर है, प्राचीन घर, ये आज भी उस समय का बना हुआ घर है या कह लीजिए मंदिर है, जिसमें लड्डू गोपाल खेला करते थे, माखन चुराया करते थे, माखन चुरा कर खाया करते थे। और यहीं पर 1.25 मन का उनका सबसे मनपसंद झूला था, जहां वो झूला झूलते थे। यहाँ इस साइड 1.25 मन का झूला अभी भी मौजूद है, जहां लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। ये देखेंगे आप 84 खंबे लगाए गए हैं, जो कि खुद श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी से कहा था। वो चाहते थे कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचे, कोई श्रद्धालु, कोई भक्त यहाँ पर पहुँचे, तो इस मंदिर में, इस 84 खंबा मंदिर में आने मात्र से ही उनकी 4 धाम की यात्रा सफल हो जाए। और कहीं ना कहीं ये खंबे जो देखेंगे आप, इनकी मान्यता ये है कि आप इन्हें कभी नहीं गिन सकते। कहने को ये बेशक से 84 हैं, लेकिन जब आप इन्हें गिनने निकलेंगे तो आप इनकी गिनती तक भी नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मान्यता ये भी है कि 80 खंबे तो खुद विश्वकर्मा जी ने लगाए थे, जिसमें से 4 खंबे ब्रह्मा जी ने लगाए थे। यानी 80 विश्वकर्मा जी ने लगाए, 4 ब्रह्मांड जी ने लगाए, जिसके बाद ये कहलाया 84 खंबा मंदिर। और यहीं पर इसी मंदिर में, इसी स्थान पर बचपन श्री लड्डू गोपाल का बीता है। सामने आप देखेंगे यहीं पे 84 मन का जो झूला है, 1.25 मन का माफ कीजिएगा, उसे लगाया गया है। यहीं पर झूला झुलाया जाता है। और मेरे पीछे आप चारों ओर अगर नजरें घुमाएंगे तो आपको सिर्फ खंबे नजर आएंगे। इन खंबों को अलग अलग डिजाइन में बनाया गया है, कोई बिल्कुल सपाट है, कहीं पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं, और ये कुल 84 हैं। लेकिन मंदिर को देख के आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर 84 खंबे बनाए गए हैं। और इन खंबों को स्पर्श करने मात्र से ही आपको हर वो पुण्य और हर कष्ट से, हर बाधा से, तकलीफ से मुक्ति मिलती है। यही वो मंदिर है। देखिए, आप ऊपर देखेंगे तो आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालिक लगी हुई है। यानी जब खाना माँ यशोदा बनाया करती थी, उस दौरान जो भी यहाँ पर व्यवस्था थी, उस तरीके की प्राचीन चीज़ें आज भी आप साफ इस 84 खंबा मंदिर में देख सकते हैं।